लोगों का अधिकार जो वोट देने का था उससे उनको वंचित किया। आप किसी को बना सकते हैं तो किसी को उस गद्दी से उतारने का भी अधिकार और पदाधिकारी जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। आप सब जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। ठीक है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। मैं निवेदन करूंगा कृपया मत पर इधर महिलाओं की तरफ और कुर्सी डाल दीजिए। आदमी ज्यादा हो गए, बाहर से कुर्सी ला के डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी को और अनिल जी को, हमारे अगुआ को अंग वस्त्र देकर उनका सम्मान कर रहे हैं। और जोरदार ताली बजते रहना चाहिए भाई, ताली बजाने में दीजिए। ये हम लोग के लिए ऐतिहासिक पल है। अब हमारे बीच नगर के अध्यक्ष भाई आकाश जी भी अपना स्वागत करेंगे मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र देकर। इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। और हमारे बीच सेना प्रखंड के जिला परिषद सदस्य और पार्टी के महिला मोर्चा के अध्यक्ष बहन राधा देवी जी भी आज मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन में कुछ कहने से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद पांडे जी को। ये समिति के सभी सम्मानित सदस्यों को आज इस सभागार में बुलाया गया है। इसके पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है कि लोहरदगा जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा निश्चित रूप से बेहतर ढंग से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और आप लोगों को मैं पुनः पीछे जाइए भैया, हम लोग भी दिक्कत हो रहा है, बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा पीछे हो जाइए कि आप लोगों ने हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कई राज्यों में चुनाव हुए, कई राज्यों में SIR भी किया गया और SIR के माध्यम से किस तरह से लोगों के उनके हक अधिकार से वंचित करने का काम चुनाव आयोग और केंद्र की सरकार की तरफ से किया गया। इससे आप लोग बेहतर ढंग से वाकिफ होंगे। आप लोग वाकिफ हैं कि नहीं, जानकारी है कि नहीं इसकी आप लोगों को? आप लोगों को लगता है कि इसकी जानकारी नहीं है। मैं अभी 2-3 राज्यों का उदाहरण आपके सामने रखूंगा। अभी बंगाल में चुनाव हुआ, इसके पहले बिहार में चुनाव हुआ था। हमारा पड़ोसी राज्य है जहां पर चुनाव हुआ था। अब उस समय भी वहां पर SIR के माध्यम से लाखों की संख्या में लोगों का मताधिकार को छीनने का काम किया गया था। आपके वोट के अधिकार को छीनने का काम किया गया था।
37 लाख 36 लाख लोगों का अधिकार जो वोट देने का था उससे उनको वंचित किया गया था। लेकिन ये बहुत लोग इसको सिर्फ वोट का अधिकार समझ रहे हैं, लेकिन ये वोट का अधिकार ही सिर्फ नहीं है। ये जो वोट का अधिकार आपको मिला है, इससे आप पूरा सत्ता शासन को बदलने का अधिकार आपके पास है। आप किसी को बना सकते हैं तो किसी को उस गद्दी से उतारने का भी अधिकार आपको मिला हुआ है। और उसके साथ साथ जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होता है, उनको सरकारी जो सुविधा आपको मिलता है उससे भी वंचित कर दिया जाता है। मैया योजना आपको मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, विधवा पेंशन मिल रहा है, आवास मिल रहा है। इस तरह की कई योजनाएं आप लोगों को सरकार की तरफ से मिलती है ना। लेकिन अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा तो आपका वो जो अधिकार है, वो जो सुविधा आपको मिल रहा है, उससे भी आपको वंचित होना पड़ेगा। वो भी आपसे छीना जाएगा। सिर्फ वोट का अधिकार आपसे नहीं छीना जाएगा। इसलिए हम लोग आपके बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं कि आपको हम लोग बताएं कि आपको अपने अधिकार के लिए क्या क्या करना है। हर बूथ पर पार्टी के तरफ से एक बीएलए का नियुक्ति किया गया है, हर बूथ पर। और वो बीएलए पंचायत कमेटी के साथ में मिलकर के और लोगों को उनके जो उनका वोटर है, जो वोटर लिस्ट पे जिनका नाम है, उनका नाम कटे नहीं और जो नए लोग हैं उनका नाम जुड़े उसमें। यहाँ पे उपस्थित केंद्र के महासचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भैया विनोद पांडे जी, मुजम्मिल अहमद जी, जिला अध्यक्ष अनिल उराव जी, जिला सचिव, और यहाँ पे केंद्र समिति के सभी सदस्य और आप सभी जनता को मेरा झारखंड की जोहार। आज की इस बैठक में हम बूथ स्तर की जो काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग छोटे छोटे बूथ को बना रहे हैं, ये आने वाले कल में हमें बहुत ज्यादा सफल राज्य बनाने का काम करेगा, जिससे हम लोग पूरा राज्य आराम से जीत सकते हैं। जैसे अभी झारखंड सरकार जितने अच्छे से काम कर रहे हैं, माननीय हेमंत सोरेन, उसी तरीके से अगले 20 साल 50 साल तक हम यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार का लाभ आपको देते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक गांव की पार्टी है, जिसमें हम गांव के छोटे छोटे स्तर के लोगों को जोड़ते हैं, ताकि उनके कोई भी दुख सुख जितना भी प्रॉब्लम होता है, उन चीज़ों को समाधान करने का काम करते हैं। अभी जैसे इतने सारे लोग आए, सभी को आप जान रहे हैं, महिला सम्मान योजना और तरह तरह की योजनाओं का लाभ डायरेक्टली झारखंड सरकार से मिल रहा है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के थ्रू आ रहा है। आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि हम और भी ज्यादा काम करेंगे, ताकि यहाँ की महिलाएं लोगों के बीच में जाना। आप बताइएगा लोगों को कि किस तरह से आपको काम करना है। आज हम आपके बीच में आए हैं, यहाँ बता रहे हैं, आपको समझा के हम चले जाएंगे, लेकिन आप लोगों को यहाँ रहना है। अपने अपने पंचायत में, अपने अपने बूथ में आपको लड़ना होगा, जूझना होगा एक एक वोट के लिए। और नहीं तो आपके लोग जो हैं उनका वोट कट जाएगा, आपको उससे वंचित करने का काम किया जाएगा। अब ये हम बार बार समझा रहे हैं कि ये वोट काटने का काम नहीं है। आपको जो भी सरकारी सुविधा मिल रहा है उससे आपको वंचित करने का ये काम किया जा रहा है। 36-37 लाख लोग बिहार में वंचित हो गए। हम लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए